हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 9th क्लास का सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने कोन का सरफेस एरिया और कोन का वॉल्यूम कवर किया था। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज द स्फेरिकल फिगर का टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम, उससे रिलेटेड वीडियोस हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। So as you people very well know कि this is your sphere, ये स्फेरिकल फिगर है। स्फीयर को आप क्या कह सकते हैं? फुटबॉल कह सकते हैं। आपकी अर्थ भी एक स्फीयर है, मून भी एक स्फीयर है। तो जहां पे स्फीयर की बात आती है और उसके सरफेस एरिया की बात आती है, तो यहाँ पे हम उसका जो सरफेस एरिया है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो जो आपका स्फीयर है, इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। इसमें आपको खाली एक ही फेस नजर आएगा, जहां से मर्जी आप बॉल को घुमा के देख लीजिए वो टर्न ही नजर आएगी। तो इसलिए इसका जो स्फीयर का, इफ दिस इज योर स्फीयर, ओके, इफ दिस इज योर स्फेरिकल फिगर, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो रहेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम स्फीयर से रिलेटेड एक दूसरी फिगर की बात करते हैं, दैट इज योर हेमिस्फीयर। अगर आप इस स्फीयर को बीच में से काट दो तो आपको ये बॉल शेप मिल जाएगा और इसे आप कहेंगे हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर में आपको 2 फेसेस नजर आ सकते हैं। एक फेस जो ऊपर का है, इसका मतलब हो गया, ये तो हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर, और दूसरा स्फीयर ये कर्व्ड वाला नजर आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। भाई इसका टोटल 4 था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। बस इतना याद कीजिए, इसका एक ही है, कर्व्ड और टोटल एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपका जो बर्तन है, कटोरा या जो बॉल है, उसमें ऊपर का पाई आर, नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व्ड है, कर्व 2 पाई आर स्क्वायर है। टोटल की बात करूंगा तो ये सर्कल, ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस दिस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर गिव्स यू 3 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके, जो इसमें बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो लिखिए जी आप, सरफेस एरिया of sphere is equal to 4 pi r square। वैल्यू पुट कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितना दे रखा है आपको? रेडियस दिया हुआ है 10.5 इंटू 10.5, तो ये बन गया आपका 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 है तो 105, नीचे लिख लीजिए 10, ये कीजिए 105, नीचे लिखिए 10। अब ये चला जाता है आपका 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ज्यादा काटा पीटी करना चाहो तो कर सकते हो। इसको कीजिए 2 से कैंसिल करेंगे 2, और ये 2 5, इसको करेंगे 5 3 जा 15। ठीक है जी। अगेन 2 1 11 2 5 एंड देन इसे कैंसिल कीजिए 5 2 1। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू 11 22, 22 को मल्टीप्लाई करना है 63 से। इसको बस मल्टीप्लाई कीजिए और ये आ जाएगा आपका 63 को 22 से किया, 6 12 6 12, that is 6831 centimeter square. This gives you your centimeter square। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका इतना आ गया। ये पार्ट और ये पार्ट आपका आपने खुद करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। आज ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर का नहीं आएगा। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका, और
छोटे क्वेश्चंस का ही पार्ट बनता है। अगेन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सरफेस लिख लेते हैं जी, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की बात करते हैं, रेडियस मुझे नहीं दिया हुआ, डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर का आधा कर दो, डायामीटर का आप आधा कर दीजिए तो वो आपका क्या हो जाता है, रेडियस बन जाता है। यहाँ पे 14 दिया हुआ था, 14 का आधा रेडियस बन चुका। अब जो आप कुछ काट सकते हो, 7 2 14, ये मैंने कैंसिल कर दिया, और मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए, ये 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 14 को 44 से 16 4 56, 6 is equal to 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर, अरे बाबा क्या हो गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर सरफेस एरिया। तो अगेन ये पार्ट आपने खुद करना है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे का पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे माइंड उन्होंने क्या बोला, ये है आपका, दिस इज योर हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो ऊपर का सर्कल होता है वो होता है 1 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया उन्होंने बोला है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, 10 इंटू 10, कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए या मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। यहाँ उन्होंने बोला था पाई 3.14 यूज करनी है, तो चलिए 3.14 यूज कर लेते हैं। 3 into 3.14, radius is 10 into 10 is equal to 3 into 314 upon 100 into 10 into 10, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा, 4 3 12, 3 4 3 9 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है जी आपका। ओके, गुड क्वेश्चन। दिस इज योर बैलून, अगेन दिस इज योर बैलून, सेम बैलून। दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। ये छोटा बैलून है, इसका रेडियस गिवन है, रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर, और जब मैंने इसको इन्फ्लेट किया, फुलाया, तो इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। जब भी वो रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो का मतलब होता है कि इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया। दोनों का सरफेस एरिया निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो यहां पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून जिसका रेडियस, यहां पे हम लिख लेते हैं जिसका रेडियस 7 था, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून जिसका रेडियस कितना हो चुका है, 14। बस आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई रेडियस 7 स्क्वायर, और नीचे भी है 4 पाई 14 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसको ऐसे कैंसिल नहीं करना क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, तो 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4 कर सकते हैं, तो रेशो आ गया आपका 1:4, या तो चाहो तो आप ऐसे भी कैंसिल कर दो, स्क्वायर मत काट देना इन दोनों के, स्क्वायर भी काटोगे तब भी आंसर हाफ ही आएगा।
तो 1:4 आपका आंसर आ गया। इससे आप काट दीजिए 7 को 14 से, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और हाफ का स्क्वायर इज 1/4। तो सिंपल है, सिंपल फॉलो करो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं। फॉर्मूला लगाओ, फिर ऐसे ओपन अप कर दो, काट दो, वो सिंपल ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो रेशो हमने निकाल लिया, और कुछ निकालना है? कुछ नहीं निकालना। नेक्स्ट निकालते हैं। अब वो क्या कहता है, हेमिस्फेरिकल बोल। आपका ये बर्तन है, इस तरह से ये आपका एक बर्तन है, एंड बॉल है आपका ब्रास का बना हुआ है, ये रहा ब्रास का बना हुआ है, जिसका इनर डायमीटर जो है दैट इज 10.5। दिस इज डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो गया भैया? रेडियस हो गया 10.5 अपॉन 2, उसका आधा कर तो 10 हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब मुझे इसको टिन प्लेट करना है, यानी कि इसकी अंदर की साइड पे मैंने प्लेटिंग करनी है। तो अगर मैं अंदर की साइड की प्लेटिंग कर रहा हूं, उसका मतलब ये वाला, इसका मतलब होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग लिखिए इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर कभी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कीजिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर या कितना मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 100, इसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100। तो पाई की वैल्यू एज्यूम 22/7 ही लेनी है। 2 इंटू 22/7, रेडियस 10.5 का आधा, और ये 2 बार लिखना है। 10.5 इसको हमने 2 बार लिखा, एंड मल्टीप्लाई बाय 16। और नीचे क्या था हमारा, जो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप कुछ नहीं कीजिए, इसको बस सिंपल सॉल्विंग कीजिए। ये 2 और ये 2 तो भाई आपका कट गया, देन आपका 2 और ये 8 कट गया। यहाँ तक तो समझ में आती है आपको। 22 इंटू ये कर लेंगे आप 105/10, नीचे 10 लगा दिया। यहाँ पे भी आपका 100 था, और यहाँ पे नीचे 7 भी है, 7 भी लगानी है, और यहाँ पे था 105/10। ये मेरा 8, और ये जो 7 रह गया था मैंने नीचे लगा दिया। देखिए कुछ कैंसिल होता है तो बिल्कुल करेंगे इसको, ये करेंगे हम 7 1 7 7 5 35। भाई अब आपके पास आंसर आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 105 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 8 5 40, 4 8 4 12, 120। यहाँ तक तो हो गया मेरा 120, डिवाइडेड बाय दिस हो गया, दिस इसको हो गया, ये हो गया, एंड 4 0 1 2 3 4 ये हमने लगा दिया। ये 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और डॉट लगा दीजिए, आपके पास कॉस्ट आ जाएगा। दैट गिव्स यू 2772 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कैंसिल करो तो ये 2 है, 27.72। सिंस हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, और जो आपकी कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी रुपीस में निकलेगी, तो यहाँ पे आप रुपीस डाल सकते हैं। 27.72 रुपये, 27 रुपीज एंड 72 इज द कॉस्ट प्राइस, कि आपको इतना रुपीस खर्च करने पड़ेंगे इसकी टिन प्लेटिंग निकालने के लिए। तो चलिए आगे का क्वेश्चन लेके चलते हैं। आगे का क्वेश्चन अच्छा है, 1 नंबर में आता है। they say the radius of the sphere, find radius, मुझे इसका निकालना है। सरफेस एरिया गिवन है, तो भाई अगर सरफेस एरिया ए ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154।
तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154। इस आर स्क्वेयर को आप यही रहने दीजिए, इसे यहीं चिपका दीजिए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये दोनों नंबर यहाँ नीचे चले जाएंगे 4 इंटू 22 और ये जो 7 है ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो आप देखते हैं आपके पास क्या बचता है, ये जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 4 ज़ा 14, तो आपके पास बच गया 14 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2। अब यहाँ से 2 और ये 7 कट गया, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7 स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर। अब आप इन सब के स्क्वेयर को हटा सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी में है, आप हटा सकते हैं। तो रेडियस आ गया मेरा 7/2। आपको पूछा ही था फाइंड द रेडियस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्या पूरी फिगर है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, छोटा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। बाय दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्थ और मून का क्वेश्चन है, कंपैरिजन है, साइज आपको पता ही है। दिस इज योर अर्थ, द प्लैनेट वेयर यू लिव। भाई ये प्लैनेट कमाल का प्लैनेट है क्योंकि आपको ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन खराब मत कीजिए, एयर क्वालिटी खराब मत कीजिए, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, कैंसर की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। यस, डाटा है, आप डाटा चेक कीजिए। आगे की जो जनरेशन्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, दे आर गेटिंग अफेक्टेड डे बाय डे। आज नहीं पता लगेगा आप लोगों को, 5 या 7 साल के बाद आपका जो ये लाइफ इज प्रीशियस, इसे एंजॉय कीजिए, इसे किल मत कीजिए। सो ये मून है, मून छोटा है, 1/4 है, इसका 1/4 पार्ट है। अब हम देखेंगे बोला क्या, द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें बोला है फाइंड ratio of their surface area। इनके सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो पहले जो दिया हुआ है हम उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, करने में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं इसमें कि डायामीटर आप ले लीजिए। डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। तो यहाँ पे हम लेते हैं डायामीटर, हम लिखेंगे यहाँ पे डायामीटर मून का, मून के नीचे लिखेंगे डायामीटर, और इसका अर्थ का यहाँ लिखेंगे। तो लेट किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसका डायामीटर इसका 1/4 है, जिससे कंपेयर किया जाता है तो उसको लेट कीजिए। ये हो गया x, इसका डायामीटर कितना हो गया आपका x, अर्थ का डायामीटर हो गया हमारा x, और जो मून का हो जाएगा वो हो जाएगा x/4। बहुत सिंपल है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। जिससे कंपेयर किया जाता है हमेशा उसको लेट कीजिए। लेट डायामीटर, यहां लिख भी देते हैं आपके लिए, लेट डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x। हमने x ले लिया, तो मून का डायमीटर कितना हो गया x/4। तो अब रेडियस निकालेंगे। अब जो रेडियस है आपको पता ही है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। हाफ करते वक्त जो नीचे का नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पे कितना हो जाएगा, नीचे नंबर कुछ भी नहीं था तो यहां पे हमने 1 इंटू 2 कर दिया। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब इसका हाफ करोगे तो यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है तो 1 को 2 से करोगे तो यू विल गेट, इसका डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया x/8, और इसका जो रेडियस हो गया वो है x/2। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खाली रेशो लेनी है, रेशो। अब हम जो रेशो बोली है, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये आपकी अर्थ का है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर, और इसका बड़ा रेडियस होगा तो 4 पाई बड़ा आर स्क्वेयर। ये 4 से 4 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, लेकिन दोनों का रेडियस सेम नहीं है तो इसलिए हम काट नहीं सकते। इसका रेडियस है मेरा x/8 का होल स्क्वायर, और इसका रेडियस है मेरा x/2
का होल स्क्वायर। अब आप इसे ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 4। आपने ये कर लिया। अब आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 64, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये और ये कट गया और ये 16 से कट गया, तो रेशो होगी 1/16 और 1:16। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखें इसको, आपको समझ में आएगा। तो बार बार आपको मैं कह रहा हूं जिससे कंपेयर किया जाता है आप उसको जो भी प्रिज्यूम करना है कीजिए। जैसे कि यहां पे बोला है कि इसका जो डायामीटर है, मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, यानी कि वो 1/4 है, तो जिससे कंपेयर किया उसके डायामीटर को x ले लिया, तो इसका डायामीटर ऑटोमेटिकली कितना हो गया x/4। अब रेडियस निकालना है, इसका आधा कर दो, या तो डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको ये वाली फिगर मिल जाएगी। फिर रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं, उसमें वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद सॉल्व करें, तो यू विल गेट दिस रेशियो। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज रादर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टील का बना हुआ है और इसकी थिकनेस, ये इसे बोलते हैं हम थिकनेस। थिकनेस कितनी दी हुई है, अब ये मैं बर्तन आपके लिए बना भी देता हूँ, अलग से बना देता हूँ, ये रहा, ऐसा बना देते हैं। अब ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, एंड द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि इनर रेडियस, अंदर का रेडियस, ये वाला अंदर, ये वाला, बाहर का रेडियस उन्होंने ये नहीं पूछा, यहां से लेके यहां तक नहीं पूछा, बताया आपको ये वाला, बताया हुआ आपको दिस थिंग, इनर रेडियस, ये रहा आपका इनर रेडियस, मैं डार्क कर देता हूं, ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहते हैं, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। मुझे बेसिकली आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ये निकालना है, ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का है या अंदर का है, मेरे को पेंट करना है, मान के चलो मुझे पेंट करना है, पेंट मुझे बाहर से करना है, तो बाहर से करना है तो मुझे रेडियस, इसका मतलब छोटा रेडियस मेरा कितना था, यहां से लेके यहां तक छोटा रेडियस अंदर का 5 सेंटीमीटर है, तो अब बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, आप इसको ऐड कर दीजिए, तो बड़ा R इज इक्वल टू 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो बड़ा रेडियस कितना हो गया आपका 5.25 सेंटीमीटर, ये आपका बड़ा रेडियस हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका लेना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज कर्व्ड 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, रेडियस कितना दे रखा है आपको 5.25 इंटू 5.25, ये रहा आपका, इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 525/7, 525 बाय, सॉरी 7 तो नीचे था इसके, ये रहा 7 और यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे आपका कितना आ गया 100 आ चुका है। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, काटिए और आपका आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 249, 12, 9, 3, 12, 35, ये जो आएगा आपका कट गया 75 से कट गया। अब ये आपका 75 से कट चुका है, 75 इंटू 2, 25 से काट दो सीधा, 25 3, 25 4 से काट दिया मैंने, 25 4 से काट दिया, देन इसको मैंने काटा 2 2 और ये 2 11, तो आपके पास आ चुका है 33 इंटू 525 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गेट योर आंसर, दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सिंपल ही है, मल्टीप्लाई करके डॉट ही लगा देते हैं, 33 5 3 15 36 7 5 3 15 5 7 5 1 5 7 5 12 13
567171325 अपॉन 100 इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर वाज योर आंसर. दिस इज योर आंसर जो हमने निकाल लिया. नेक्स्ट लेके चलते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ऑल्दो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिलेंडर आपके कोर्स में है नहीं. सिलेंडर है नहीं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है. बट कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है. हमने यहाँ पे एक बॉल, सिलेंडर के अंदर बॉल रखी हुई है. बस सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस आर है तो यहां तक ये भी आर होगा. तो ये मेरा टोटल हो गया 2r. और अगर मैं यहां से भी लेके चलूं, दिस इज माई आर एंड दिस इज माई आर, तो ये भी 2r हो गया. तो ये सिलेंडर की हाइट मेरी कितनी होगी? 2r. सिलेंडर का रेडियस भी यही होगा, सेम. सिलेंडर का रेडियस भी r ही होगा. यहां तक हमने कर लिया. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4 pi r square. सिंपल. सरफेस एरिया जो है स्फीयर का, दैट इज 4 pi r square. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2 pi r h. ये आपको 10th क्लास में काम आएगा. 2 pi r सरफेस जो उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों सेम है, तो ये आर ही है. और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? वो ये वाली हाइट है जितने की, क्योंकि स्फीयर पूरा उसके अंदर है, तो जो स्फीयर का डायमीटर है और वो ही हाइट है किसकी? सिलेंडर की. तो दैट इज 2r. तो ये कितना हो गया आपका? 4 pi r square. ये भी हमारा 4 pi r square. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर. ये स्फीयर और सिलेंडर की रेशियो निकालनी है हमने. तो ऊपर की क्या थी हमारी भैया? 4 pi r square. नीचे भी कितना आ गया मेरा? 4 pi r square. एंड दोनों को कैंसिल कीजिए, तो दैट इज 1:1. रेशियो आ गई आपकी 1:1. एंड देयर गोस द टॉपिक स्फीयर. तो अगला टॉपिक जो हम लेके चलेंगे, वो हम लेके चलेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम लेके चलेंगे स्फीयर का और हेमिस्फीयर का. और उसके बाद की वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले जाएंगे, जो कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी 10th क्लास में भी आएगा. तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, इनका आपको इनकम्पास होना चाहिए सब कुछ, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए. तो ओके, टाटा, सी यू, बाय. अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन बाय, टाटा, टेक केयर.